एक बिग स्कैम एक्सपोज हुआ है। ओके, बहुत बड़ा स्कैम जो कि एक्सपोज हुआ है संदीप महेश्वरी जी के द्वारा उनके यूट्यूब चैनल में। लेकिन वहाँ पे किसी का नाम नहीं बताया गया, लेकिन सीधा इशारा किया गया और इशारा समझ में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ को रिफ्रेन कर रहे थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, एक्नॉलेज करने के लिए। उनको पता था कि उनके बारे में बात हो रही है और ये बन गया इंडिया का सेंसेशनल न्यूज़। सारे यूट्यूबर्स जुड़ गए, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एज इंडियंस किस चीज़ के ऊपर हम बिलीव करें? क्या हम एक एमएलएम को सपोर्ट करें? क्या एक ऐसे फिगर को हम सपोर्ट करें कि जो बिजनेस की आड़ में हमसे पैसे लूट रहा है? क्या हम उनको सपोर्ट करें जो हमारे मसीहा बन के सबकी गुजारिश सुनते हैं, जिन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं है? ही डजंट मेक एनी मनी फ्रॉम यूट्यूब चैनल। ओके, और वही दूसरे सारे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वैसे मैंने कुछ पैसे बनाए नहीं है, बट बाय द वे लोग हैं जो हम पैसे बनाते हैं, ओके, थ्रू गुड सोर्सेस, थ्रू प्रॉपर वेज। चलिए उसी के ऊपर बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति उपाध्याय। मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और एक एंटरप्रेनर हूँ। और ये बता दूँ, मेरी खुद की भी कंपनी है। बहुत बार फेल होके मैं आगे आई हूँ और मेहनत कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, जो मेरे क्या बोलते हैं इंस्टिंक्ट में है कि हाँ मैं मेहनत करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरे बारे में था, लेकिन आज का जो टॉपिक है इतना हॉट है कि जंग छिड़ गई है। कुछ लोग जो कि जॉबलेस हैं, दे डोंट हैव एनी जॉब, वो टपक जाते हैं संदीप महेश्वरी जी का आप बिगेस्ट स्कैम वाला वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। तो पहुंच जाते हैं, उनको बोले कि हमसे ये कोर्सेज करवाया गया। किसने करवाया? अगेन उनके फैमिली वालों ने करवाया। ओके, और ये कोर्सेज करने के बाद में उनको बताया गया कि आगे आप ये कोर्सेज बेच सकते हैं। यस, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे इंटरनेट वेंट ऑन फायर। ओके, और पूरी इंडिया गालियाँ देने लगी। काफ़ी सारे लोग, पूरी इंडिया में ना काफ़ी सारे लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को गालियाँ देने लगे और वो बात उनकी टीम को लग गई और वहाँ से छिड़ गया खुलेआम बैटल। डॉक्टर विवेक बिंद्रा अगेन अ रिनाउंड पर्सन, ओके, बिग मोटिवेटर, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी महारती हैं। ग्लोबली दोनों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बहुत बढ़िया तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं दोनों। अब किसका साइड मैं लूँ या आप लेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि हर कॉइन का दो पहलू होता है। हमें दो पहलू के बारे में जानना ज़रूरी है। पहलू नंबर 1 मैं जानना चाहूँगी, आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, कितने लोगों ने इंजीनियरिंग किया है? काफ़ी सारे लोग हाथ उठाएंगे कि हाँ हमने किया है, हमने किया है, इंजीनियरिंग किया है, राइट? तो आपने इंजीनियरिंग किया है, किसके कहने पे किया है? क्योंकि वो जो बच्चा कोर्स खरीदा था वो अपने पेरेंट्स के, कुछ अपने रिलेटिव्स के कहने से खरीदा था कोर्स, राइट? तो आपने इंजीनियरिंग किया है और आपने पैसे लगाए हैं, मतलब आपके पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं। किसके कहने पे? आई एम श्योर पेरेंट्स के कहने पे या खुद के कहने पे, खुद पे। मोस्ट ऑफ अस इंडिया में आमतौर पे करोड़ों लोग पास करते हैं इंजीनियरिंग, राइट? करोड़ों लोग पास करते हैं, लाखों से भी ज़्यादा लोग पास करते हैं इंजीनियरिंग, ओके? लेकिन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर फील्ड में वो लोग काम नहीं करते। बहुत ही कम प्रतिशत लोग हैं जो कि उसी फील्ड, एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वहाँ पे हम अपने पेरेंट्स को, एजुकेशन सिस्टम को, किसी को हम ब्लेम नहीं करते। अगेन, मैं अपने राय बोलने से पहले मैं अपनी सोच आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कोर्स बेचा गया, क्या? लीडरशिप का कोच, बिजनेस का कोच बेचा गया, ठीक है? दुकान में कोई सामान आप जाते हैं, आप खुद खरीदने जाते हैं, तो आप खुद उसको देखते हैं। और मॉल में आप एंटर करते हैं, आप जब वो खरीदते हैं तो खुद देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और खुद जानते हैं कि वेदर वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर फेस क्रीम भी है तो वो आपके लिए बना है कि नहीं, वो आपके स्किन टोन के लिए है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आप कोर्स खरीद लेते हैं पेरेंट्स के कहने में, सोसाइटी के कहने में कि आप भी अपना एक बिजनेस खड़ा कर लेंगे या फिर आप भी एक लीडर हो जाएंगे। और आप हो कौन? एक फ्रेशर, एक बिगिनर, या फिर छोटा मोटा जॉब करके।
राइट। और आप आ जाते हो एक फोरम पे अपनी राय देने और दूसरों को जोड़ लेते हो उस मिशन में प्रमोट करने के लिए कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने के बाद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो सीखने के बाद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो कोर्स आपसे रिलेवेंट है ही नहीं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ ली, आपको कॉलेज में कुछ सिखाया नहीं गया, आपकी इंटरेस्ट उस लाइन में नहीं है, आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, आप डांसिंग करना चाहते हो, आप सिंगिंग करना चाहते हो, और ऑब्वियसली आपकी इंटरेस्ट उस लाइन में है ही नहीं, तो आप अपने आप को दूसरे सफर पे लेके जाते हैं, राइट। और ऐसा नहीं होता कि आपके छोड़ने के बाद में इंजीनियरिंग, आपने अगर इंजीनियरिंग छोड़ के डॉक्टरी कर ली या फिर आपने उसके बाद में डांसिंग कर ली, कुछ कर ली, तो ऐसा नहीं कि बाद में इंजीनियरिंग में एनरोलमेंट्स बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वो सालों साल चलते रहता है, आज भी सालों साल काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। तो बात को ज़्यादा खींचूंगी नहीं, कहने का मतलब है कि द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ अस। You are getting sold every day, you will be sold every day, many products, many services. अब आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, क्या आपके लिए ये सही है। जैसे आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपके लिए जो सूटेबल है तभी आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर आपको सूटेबल नहीं लगता है तो आप वो कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हैं। आपको खाना, अब आप साउथ इंडिया से हैं, इडली वड़ा डोसा पसंद करते हैं और आप ग्रैंड पिक्चर लैविश फूड फेस्टिवल में जाके और आपने वहाँ पे इटालियन या कॉन्टिनेंटल ट्राई कर लिया या आप उसको गाली दे रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। वो आपका चॉइस था, आप उसके लिए पैसे पे किए तो उनको गालियां नहीं दे सकते ना, आपने चॉइस गलत किया। तो यू शुड नो वेयर यू बिलोंग, व्हाट यू वांट टू डू। इसी के लिए जितने भी ट्रेनर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, कोचेस हैं, हमेशा आप लोगों को बताते हैं अपने आप को पहले ढूंढिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या आपको ज़रूरत है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और अगर आप भेड़ चाल में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है उसमें चले गए, पैसे दे दिए और फिर आप ओपनली आके बोलेंगे, तो ये गलत है। फर्स्ट थिंग, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, आई अग्री MLM स्कीम अच्छी नहीं होती, लेकिन आपने सोचो कि आपने कोर्स के पैसे दिए हैं, आपने कोर्स के पैसे दिए हैं, कोर्स कुछ कैटेगरी तक जो बंदा इतना लेवल तक फ्री का ज्ञान बांट रहा है, गीता से बिजनेस बांट रहा है, या फिर जो बंदा आपको जो बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाए गए केस स्टडीज के बारे को आपको ब्रेक करके सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा है, इतना टाइम स्पेंड करके, एनर्जी स्पेंड करके, कंटेंट क्रिएट करके फ्री में यूट्यूब में आपको इतने साल तक दिया है, ऑब्वियसली आपने उसका तो लुफ्त नहीं उठाया पूरा। क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं पेड सिस्टम्स में, अगर हम पैसे पे देंगे वो जरूर पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी कंटेंट, उसके कोर्सेस इररिलेवेंट नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आई एम श्योर आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए हैं और आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि आज के दिन कुछ करिश्मा हो जाएगा, मेरे पैसे डूब गए। उन्होंने दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या दी कि भैया आपने पैसे डाले हैं, अगर आप कुछ, आपका बिजनेस नहीं है, आप कुछ भी, इफ फर्दर यू वांट टू मेक मनी, क्योंकि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा, मेरे प्रोग्राम में अटेंड किया, मेरे कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप उसको फर्दर बेच सकते हैं जिससे आपकी कमाई भी हो सकती है। वो जो आगे बेचने वाला चीज है, आई डोंट थिंक सो, I strongly say that is not the course which he was selling you. Okay? वो उसका एक पार्ट हुआ होगा। कोर्स में आपको लीडरशिप सिखाई गई होंगी, मैं तो खुद है, बट मैं बेट कर सकती हूँ कोर्सेस में आपको ऐसे ऐसे स्किल्स से सिखाए गए होंगे जो आपके बाउंसर्स गए होंगे कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोलैबोरेशन दिखाया गया, आपको बिजनेस डिफरेंट केस स्टडीज बताई गई, राइट। आपको HRM टूल्स कैसे यूज करता है, SOP कैसे प्लेस में रखना चाहिए, SOP का फायदा क्या होगा। अब आपको वो चीजें पल्ले इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आपने कभी बिजनेस शुरू नहीं किया। मैं भी आपकी जगह होती तो ठीक वैसे ही सोचती। तो आपकी सोच में कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ आप सब उन लोगों को जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने क्या किया कि रेफर कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि बस आप रेफर कर दो, इतना % डिस्काउंट हो जाएगा, तो हो सकता है इसमें बहुत कम लोग रेफर करें। तो उन्होंने एक तरीका निकाला MLM का, लेकिन आपको सोचना है, आपको अगर आगे प्रमोट करना है कोर्स या नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप कोई भी चीज़ का दुकान खोलेंगे तो आप अपने राइट ऑडियंस के पास जाएंगे। आपको कोई चीज बेचना है तो राइट ऑडियंस को सोच के बेचेंगे, राइट। तो उन्होंने अपने राइट ऑडियंस को ढूंढ लिया, लेकिन वो जिसको बेच रहे थे, आप जो बेचने
बेचने वाले हैं दूसरे लोगों को, आप ठगी कर रहे हैं, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि राइट ऑडियंस है नहीं, आप सिर्फ वो सामान बेचना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक इजी तरीका मिल गया पैसे बनाने का। आप कोई भी कोर्स में एनरोल करिए, किसी भी कोर्स में एनरोल करिए, याद रखिए कोई कोर्स आपको गारंटी नहीं देता है कि उसमें चमत्कार हो जाएगा और एक दिन आप कोर्स कंप्लीट करके आप पूरा मतलब ऐसे हो जाओगे। इवन इफ यू आर IIT और IIM passed out, whichever big, I can tell you, it will not guarantee that you will become a successful businessman. No, it will tell you the ways, it will tell you the case studies, it will tell you what happened with the people previously. It will not tell you. Okay, so please understand, instead of demeaning and enjoying the battle, try to rationalize and think. Now Sandeep Mahesh, obviously I think that there would have some mistakes been done, कुछ तो हुआ होगा काफी ज्यादा बड़ा कि दोनों बीच में battlefield. He is great influencer, great person, he has a greater skill sets. So दो अलग व्यक्ति है, दो अलग, दोनों के एक्सपर्टीज बहुत ही अलग है, बहुत ही बेहतरीन है, दोनों सर्व करें सोसाइटी के लिए। एक यूट्यूब से नहीं कमा रहे, दूसरे यूट्यूब से कमा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ब्लेम करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और लीडरशिप की जो लेसन्स होती हैं, लीडरशिप के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग कंडक्ट करते हैं, या कभी भी हमें कॉर्पोरेट्स बुला के कंडक्ट करवाती हैं, क्यों करवाती हैं अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है? क्यों छोटे छोटे बिजनेसेस पर्सन्स कोचेस हमें बुलाते हैं, बताते हैं, हमसे पूछते हैं, क्यों पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? क्यों कंसल्टिंग बिजनेस इंडिया में इतना ज़्यादा चल रहा है? क्यों चल रहा है? इसका रीज़न है क्योंकि हर व्यक्ति को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देर इज़ नो फेक गुरु, देर इज़ नो फेक पर्सन, there is only fakeness is inside us. So try to see the brighter side of it. Thanks to the media that we have got this amazing medium to express our opinions. Try to see the best part, try to see what good they have done. And if you did not want to, why did you attend that seminar? You knew it's all about leadership. आपको पता था ये लीडरशिप के लिए हो रहा है, आपको पता था ये स्टार्टअप बिजनेस के लिए हो रहा है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्टअप, आपके पास में कोई विजन, मिशन, प्लान नहीं था, आपको क्या लग रहा था कि वो आपको एक मैनुअल लिख के देते कि जहां से आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हो या बुटीक शुरू कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड देते क्या आपको न्यूज पेपर, मतलब न्यूज लीकिंग करके? दैट्स नॉट, डेफिनेटली नॉट हैपनिंग, राइट? तो वो समझ जाइए कि किस चीज के लिए आप गए थे, सब्सक्राइब किए थे, किस चीज के लिए आपने पेमेंट किया था। अगर आपको नहीं पसंद में था, you shouldn't have gone for it, you shouldn't have paid for it, you thought. Now कुछ लोग जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए 5%, 10%, 15% यूजफुल हुआ होगा, किसी लिए 50% यूजफुल हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एप्लीकेशन। इट्स लाइक जिम में जाता है हर कोई, बट कुछ लोगों का जिम में कंटिन्यूअस रहने के कारण, डाइट फॉलो करने के कारण, कंसिस्टेंसी के कारण, मोटिवेशन के कारण उनकी ग्रोथ अलग रहेगी। कुछ लोग कंसिस्टेंट के कारण उनकी ग्रोथ अलग रहेगी, कुछ लोगों ने बस रैंडमली जा रहे हैं उनकी ग्रोथ अलग होगी। तो डिफरेंट पीपल हाउ दे कंज्यूम, उस हिसाब से आप लोगों को आपके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कोई कोर्सेस बुरा नहीं होता। गुरु, एक बंदा इतना मेहनत करके आगे बढ़ा है, मैं इतना बोलना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंटली वो अगर आपके सामने आ रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, कंटेंट फ्री में डाल रहा है, मेहनत कर रहा है उसके ऊपर में, देयर इज समथिंग गुड अबाउट इट। बट इफ इज सेलिंग, देयर इज ग्रेट अबाउट इट, क्योंकि आप अपने कंटेंट को फ्री में एक हद तक दोगे, राइट? यू हैव टू सेल एंड मेक मनी, एंड विद दिस ही इज ऑल्सो गिविंग मनी टू पीपल। लाइक क्या कर रहे हैं ना, अपनी टीम के पास में टीम साइज बढ़ा रहे हैं, सबके घर चल रहे हैं, ऑल दैट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न करने से पहले हम घर पे बैठे बस 4 लोगों की टीम बना के हम बातें कर सकते हैं। चमत्कार कोई ही कर सकता है। तो चमत्कार करने के लिए आपको हारना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दूसरों में नेगेटिविटी ढूंढने से पहले खुद के अंदर की नेगेटिविटी जाननी पड़ेगी। और यू शुड अंडरस्टैंड नीड। जब तक खुद की जरूरतें आप ना समझ पाए, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अपने गोल्स को समझना बहुत जरूरी है। सो आई वुड से द पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग, द पीपल हु आर टॉकिंग अ लॉट, आई नो माई वीडियो बिकेम वेरी बिग, आई बिकेम वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, बट great people, both of them are great people. I don't know when the war will end, what will end, but everybody has their own
लिबर्टी, दे कैन स्पीक, आप वो अपनी राय रख सकते हैं फोरम पे, सबको आज़ादी है अपनी आवाज़ रखने का। तो मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो गलतियां की मेरे बिजनेसेस में, ओके, मैं अगर वो उसको अवॉइड कर सकती थी बहुत पहले, तो मैं एक अच्छी बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस और भी क्रिएट कर सकती थी। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने भी सीखी है, राइट, एंड वी आर ब्लेस्ड। याद रखिए, हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास इतना माध्यम है, हम ब्लेस्ड हैं, तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। नमस्ते, गुजारिश है, आपको अच्छी लगी होगी, बुरी लगी होगी, जो भी है आपके अंदर, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन और मत था, बाकी आप जाने। और या साइनिंग ऑफ।